परमेश्वर अपने अभिषिक्त जन को भविष्यवाणी देता है तो वह अवश्य पूरी होती है, क्योंकि लिखा है आमोस के 3:7 में, नीचे ही प्रभु यहोवा कुछ नहीं करता जब तक कि वह अपने भेद अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट न करे। देखिए कैसे परमेश्वर के दास के द्वारा कैसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 से भी अधिक प्रोफेसी हो चुकी है पूरी। खुदा ने अपने दास के द्वारा इन घटनाओं को पहले ही जाहिर कर दिया था। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और आज वे शब्द सच साबित हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसे परमेश्वर की चेतावनी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पूरी हुई। फर्स्ट, ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पहले ही बताया प्रॉफिट जी ने। एक और भविष्यवाणी हुई पूरी। ऐसे देख रहा था छतें उड़ेंगी, ट्रेनें आपस में टूट जाएंगी, कुछ हो जाएगा। एक बार फिर प्रॉफिट जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी हुई पूरी और न्यूज चैनल ने भी किया कंफर्म। ये बहुत बड़ी अपडेट। रेल हादसे में अब तक 8 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसा कितना जबरदस्त था, हवा में लटकी कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां जाहिर कर रही हैं। ट्रेन के कई हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यह हादसा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुआ। बताया जाता है कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ते हुए स्टेशन पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। यह हादसा दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास हुआ, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से 7 किलोमीटर दूर है। एक बार फिर से प्रॉफिट जी के द्वारा की गई प्रोफेसी हुई पूरी। सेकंड, परमेश्वर के दास के मुंह से निकला एक एक शब्द हुआ पूरा। परमेश्वर के दास ने 31 दिसंबर 2022 नए साल की रात को पूरी दुनिया को दी आने वाले समय के लिए चेतावनी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप सुनेंगे न्यूज में कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटड़ी से उतर जाएंगी। 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर के बाद 16 लोगों की जान चली गई। 16 लोगों की जान चली गई। आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया। आप सुनेंगे न्यूज में कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटड़ी से उतर जाएंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स कई जगह पर, कई देशों में आपको सुनाई देगी। न्यूज चैनल ने भी किया इसे कंफर्म। बड़ी खबर है ग्रीस से, जहां बड़ा रेल हादसा हो गया है। 2 ट्रेनों की टक्कर में यहां 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि इस हादसे में 85 लोग घायल हुए हैं। कई डिब्बे पटरी से उतरे और 3 डिब्बों में आग भी लग गई। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच ये भयंकर भिड़ंत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की ग्रीस से, जहां एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर के बाद 16 लोगों की जान चली गई, जबकि इस बड़े हादसे में 85 लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से ट्रेनें टकराने के बाद ये कचरे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। एक पैसेंजर ट्रेन थी, दूसरी मालगाड़ी थी। आप सुने इसमें कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटड़ी से उतर जाएंगी। 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर के बाद 16 लोगों की जान चली गई। 16 लोगों की जान चली गई। आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया। आप सुनेंगे न्यूज में कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटड़ी से उतर जाएंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स कई जगह पर, कई देशों में आपको सुनाई देगी। न्यूज चैनल ने भी किया इसे कंफर्म। बड़ी खबर है ग्रीस से, जहां बड़ा रेल हादसा हो गया है। 2 ट्रेनों की टक्कर में यहां 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि इस हादसे में 85 लोग घायल हुए हैं। कई डिब्बे पटरी से उतरे और 3 डिब्बों में आग भी लग गई। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच ये भयंकर भिड़ंत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की ग्रीस से, जहां एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर के बाद 16 लोगों की जान चली गई, जबकि इस बड़े हादसे में 85 लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से ट्रेनें टकराने के बाद ये कचरे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। एक पैसेंजर ट्रेन थी, दूसरी मालगाड़ी थी। आप सुनेंगे न्यूज में कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटड़ी से उतर जाएंगी। फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी, खाना खत्म हो जाएगा। और ब्रिटेन में टमाटर, मिर्च समेत कई सब्जियों की कमी अब हो गई है। ऐसे में लोगों को सीमित मात्रा में ही सब्जी खरीदने की अनुमति है, और जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं और टमाटर, खीरा, गोभी जैसी सब्जियों से महरूम हो चुके हैं। खाना खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे प्रभु के दास के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हुआ पूरा। खाना खत्म हो जाएगा। यानी एक दिन में 2 खीरा और 2 टमाटर ही खरीदने की अनुमति है। इसी तरह से दूसरी सब्जियों पर भी लिमिटेशन है। ब्रिटेन में ऐसा संकट लिवरपूल, पूर्वी लंदन समेत कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है।
ब्रिटेन में सब्जियों को लेकर 37 वर्षों में सबसे बड़ा संकट देखने को मिला है। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। कैटरिंग का बिजनेस कर रहे लोगों के सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ब्रिटेन में सब्जियों का आयात ही नहीं हो पा रहा है। सुपरमार्केट में इन दिनों सब्जियों को खरीदने की लिमिट तय कर दी गई है। सब्जियों को लेकर लोगों को एक तय मात्रा में खरीदारी करने को कहा जा रहा है। ब्रिटेन के कुछ बड़े सुपरमार्केट में यह नियम लागू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि सुपरमार्केट के बाद जल्द ही अन्य रिटेलर्स और होलसेलर्स भी इस नियम को लागू कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में संकट और भी गहरा सकता है। नए साल पर प्रॉफिट जी के मुख से जो शब्द निकले, एक एक कर पूरे हुए। ये प्रमाण है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त के द्वारा बोलता है। थर्ड, सच हुई 3 देशों की भविष्यवाणी। और सुनो क्या क्या होगा 2023 में। महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 1 जनवरी 2023 को की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। परमेश्वर ने मुझे बातें बताई कि बता इनको कि मैं इनको देख रहा हूं स्वर्ग से। आप सुनेंगे कई देशों में, एक में नहीं 3 देशों में आप न्यूज में सुनेंगे कि न्यूज बताएगी, आपको चैनल बताएंगे भूकंप आएंगे। हर साल आते हैं लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया भूकंप आएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। जनवरी में, फरवरी में, अलग अलग महीने के अंदर झटके नहीं, कई जगह आप तबाही देखेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, धरती हिला दी जाएगी। टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में भूकंप के झटके आए। लेबनान और इजराइल तो बच गए, लेकिन टर्की और सीरिया तबाह हो गए। यह 100 सालों का सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। 100 साल पहले भी इतनी ही बड़ी तबाही आई थी। जैसे जैसे रेस्क्यू का काम तेज हो रहा है, शवों की संख्या बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। बड़े बड़े शहरों की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए। हवा में दूर दूर तक सिर्फ धूल ही धूल दिख रही है। मोबाइल कैमरों से जो तस्वीरें आ रही है वो देखकर दिल बैठा जा रहा है। एक झटके में आसमान को चूमने वाली इमारतों का नामो निशान मिट गया है। मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक झटके के बाद 8 झटके आए, जिनकी तीव्रता 7.8 तक रही। एक झटका तो ऐसा था जिसमें 40 सेकंड तक कई शहर कांपते रहे। तबाही के इस मंजर का एपिसेंटर टर्की का शहर गाजियान्टेप बताया जा रहा है। भूकंप का केंद्र धरती के भीतर करीब 18 किलोमीटर अंदर था। जमीन के अंदर ही इस हलचल ने जमीन के ऊपर तबाही और बर्बादी लिख दी। हाई राइज बिल्डिंग हो, रनवे हो, हाईवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी नहीं बचा। भारत सरकार ने टर्की की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेजने का फैसला किया है। पूरी दुनिया इस भूकंप से सिहर गई है। दोनों देशों में सिर्फ चीख पुकार और हाहाकार मचा हुआ है। धरती हिला दी जाएगी, झटके नहीं, कई जगह आप तबाही देखेंगे। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। कहीं जमीन फट गई तो कहीं धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। देखते ही देखते हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। एक के बाद एक इमारतें गिरने लगी। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। टर्की में आए सदी के सबसे विनाशकारी भूकंप में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 3700 लोगों के मौत की खबर है और आशंका यह भी है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। तुर्की और सीरिया में आई इस तबाही में 3700 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं, हजारों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। अमेरिका ने भी रेस्क्यू और रिकवरी के लिए 2 टीमों को तुर्की के लिए रवाना किया है। मलबे में 10,000 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। टर्की में 5,600 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गईं। आप देख सकते हैं प्रॉफिट जी ने पहले ही बता दिया था कि 3 देशों में धरती हिलाने वाला भूकंप आएगा और भविष्यवाणी हुई पूरी। न्यूज चैनल ने भी किया कंफर्म। आप सुनेंगे कई देशों में, एक में नहीं 3 देशों में आप न्यूज में सुनेंगे कि न्यूज
उसे पहले ही प्रकट कर दिया गया था। देखो पॉलिटिशियन के साथ क्या होने वाला है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी के लिए की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल दिल्ली में, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ किसी के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कुछ सरकमस्टांसेस उसके खिलाफ हो रहे हैं, मतलब कि बार बार शैतानी ताकतें कुछ खिलाफ कर रही हैं। प्रॉफेट जी की भविष्यवाणी हुई पूरी। न्यूज चैनल ने भी किया इसे कंफर्म। बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सीएम को एमएलए खरीद फरोख्त मामले में नोटिस थमा दिया है। और जब मैं लेटा हुआ था तो मुझे दिखाया कि केजरीवाल को दिल्ली में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रॉफेट जी ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से कई बार की केजरीवाल के लिए भविष्यवाणी और वो हुई पूरी। केजरीवाल को लेकर मचे नए बवाल की। पहले ही ये केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं, अब क्राइम ब्रांच भी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। इस बार केजरीवाल की मुश्किलें खुद उनके बयानों की वजह से बढ़ी हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने और करोड़ों रुपयों के ऑफर देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। बीजेपी का कहना है कि या तो आरोपों के सबूत दे केजरीवाल या फिर उन पर कार्रवाई हो। अगर 3 लोग भी उसके लिए मिलकर कोई पास्टर उसके लिए प्रेयर करें तो वो सिचुएशन से बच जाएगा। राजनेताओं के साथ क्या होने वाला था ये पहले ही कह दिया था, और अब देखो परमेश्वर की चेतावनी हुई पूरी। 5th, प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी ने 30 मार्च 2023 को यूएसए के लिए की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया दर्शन कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपको लिख लेना इस डायरी के अंदर, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यूएसए में बहुत बड़ी महंगाई हो जाएगी और बहुत सारे लोग जो है मई के बाद आप देखेंगे, क्योंकि मई के बाद उनका टाइम अच्छा नहीं रहेगा यूएसए का, और लोग सड़कों पर निकल आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और भविष्यवाणी हुई पूरी। न्यूज चैनल ने भी किया इसे कंफर्म। अमेरिका में 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 1981 के बाद मंदी की चपेट में अमेरिका। जैसे प्रॉफेट जी ने बोला था कि आप न्यूज में सुनेंगे कि यूएसए में आर्थिक तंगी आएगी, तो वैसे ही उनकी भविष्यवाणी हुई पूरी। यूएसए में मजदूरी कम हो गई और खाने की भी कमी हो गई, जिसके कारण लोग सड़कों पर आ गए। आर्थिक तंगी और कम मजदूरी के कारण लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यूएसए में बहुत बड़ी महंगाई हो जाएगी और उस लोग उसको बोलेंगे हटा दो, इसको इस पद से हटा दो, और बहुत सारे लोगों को वो भविष्यवाणी पूरी होते दिखेगा कि बाइडेन को हटा दिया जाएगा। न्यूज चैनल ने भी किया इसे कंफर्म। उधर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी की रेस में डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल गए। आयोवा कॉकस के बाद उन्हें न्यू हैम्पशायर में हुए रिपब्लिकन पार्टी के आंतरिक चुनावों में बड़ी बढ़त मिल गई। रिपब्लिकन पार्टी में दावेदारी के लिए कई राज्यों में अंदरूनी चुनाव होते हैं, लेकिन ये दोनों चुनाव सबसे अहम माने जाते हैं। इन्हीं चुनावों के नतीजों के आधार पर पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करती है और इन चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डंका बजता दिखा, क्योंकि आयोवा राज्य के बाद उन्होंने न्यू हैम्पशायर के आंतरिक चुनाव में भी बाकी दावेदारों को पछाड़ दिया। न्यू हैम्पशायर के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को 55% वोट हासिल हुए। और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यूएसए में बहुत बड़ी महंगाई हो जाएगी और बहुत सारे लोग जो है मई के बाद आप देखेंगे, क्योंकि मई के बाद उनका टाइम अच्छा नहीं रहेगा। 6th, नए साल पर आई फिर से जापान में 7 बार तबाही। प्रॉफेट जी की एक और भविष्यवाणी हुई पूरी। आप देख सकते हैं प्रॉफेट जी ने जापान के लिए भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और फेसबुक पर भी अपडेट कर दिया था कि आप प्लेन क्रैश को सुनेंगे, और अगले ही दिन आसमान से गिरा एक प्लेन और जापान में कई सारे लोग प्लेन क्रैश में मर गए, और न्यूज चैनल ने भी किया इसे कंफर्म। Live images from Haneda Airport then showed firefighters trying to contain the inferno. An evacuation slide is visible as the blaze quickly emergency alarms sound.
मैं देख रहा हूं एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहरें आ रही हैं। जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी खुल जाएंगी। आमीन। 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। एक्यूरेट प्रोफेसी। जापान में आए नए साल पर रिकॉर्ड तोड़ 7 बार भूकंप के झटके और हुई बड़ी तबाही। इस भयानक वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे भूकंप की वजह से जापान की धरती पलट जाएगी। लेकिन कुदरत के कहर के इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसकी सांसें मानो थम गईं। देख रहा हूं एक भूकंप आ रहा है। नए साल के दिन आए 7.2 तीव्रता के भूकंप में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जापान टुडे के मुताबिक इशिकावा में 32,500 घरों में बिजली ही नहीं है, तो वहीं जापान के इशिकावा इलाके में एक और भूकंप की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप में घायल हुए लोगों को इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। ये भूकंप की वजह से ज्यादातर सड़कें। जापान में तबाही का 7वां दौर। क्या ये प्रॉफिट जी की भविष्यवाणी का पूरा होना नहीं है? 7th 2024 में प्रॉफिट जी की हुई भविष्यवाणी पूरी। परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 31 दिसंबर 2023 को नए साल पर की एक अद्भुत और हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। मैं देख रहा हूं एक भूकंप आ रहा है।